इमेजिन करो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कार पेट्रोल से नहीं बल्कि एक ऐसे फ्यूल से चलेगी जो कि खेतों में बनेगा। इंडिया ला रहा है E100 इथेनॉल फ्यूल, एक ऐसा फ्यूल जिसको बनाने में बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और जिसकी वजह से फार्मर्स को भी फायदा होगा। ये बातें सुनने में तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगती है, लेकिन असली में एक्चुअली होगा ऐसा या नहीं? अब यहां पर सवाल आता है, अगर इथेनॉल इतना पावरफुल सॉल्यूशन है तो इंडिया ईवी पर इतना फोकस क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इथेनॉल फ्यूल सही में आम आदमी के फ्यूल पेट्रोल फ्यूल का खर्चा कम करेगा या फिर एक ये न्यू फ्यूल बिजनेस बनकर रह जाएगा? रिसेंटली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया है फ्यूल सेक्टर में। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने E100 यानी कि 100% इथेनॉल फ्यूल के लिए रेगुलेशन अप्रूव किए हैं। इसका मतलब ये है कि अब स्पेशली डिजाइंड व्हीकल्स प्योर इथेनॉल फ्यूल पर चल सकेंगे और इसके अलावा E85 जैसे हाई ब्लेंडेड फ्यूल को भी प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन यहां से सवाल स्टार्ट होते हैं कि E100 क्या है और E85 क्या है? क्या कल सुबह उठकर हम पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल की जगह एथेनॉल भी भरवा सकेंगे? सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल क्या है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि फसलों से बनाया जाता है। फसलों से, जैसे गन्ना, मक्का, अनाज, इन सबसे इथेनॉल बनाया जाता है। जैसे कि हमें पेट्रोल एक जमीन के अंदर से मिलता है और इथेनॉल जो है वो फसलों से मिलकर बनाया जाता है। अब समझते हैं E20, E85 और E100 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर नंबर्स को लेकर कंफ्यूजन होती है। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जो कि आजकल पेट्रोल पंप में हम जब जा रहे हैं और पेट्रोल भरवा रहे हैं तो वो E20 ही मिल रहा है, हर जगह नॉर्मल हो गया है। जिसमें 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। और E85 जो है उसमें 85% इथेनॉल है और 15% जो है वो पेट्रोल है। और E100 का मतलब ऑलमोस्ट 100% इथेनॉल, वो 100% खेतों में जो फसलें हैं उससे बनाया जा रहा है। अब सवाल आता है, नितिन गडकरी जी ने जो E100 के लिए अप्रूवल दे दिया है, तो क्या कल से हमें E100 पेट्रोल पंप में मिलने लग जाएगा? ऐसा इतनी जल्दी नहीं होगा। अप्रूवल मिलना एक स्टेप है और उसका ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक अलग चैलेंज है। E100 के लिए एक अलग स्टोरेज सिस्टम, सप्लाई चेन, डेडिकेटेड पंप्स और इथेनॉल कंपैटिबल व्हीकल्स, ये सब डेवलप करने पड़ेंगे। लेकिन आने वाले सालों में इसका एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, लेकिन पेट्रोल की तरह हर जगह अवेलेबिलिटी, इसकी अभी उस चीज के लिए टाइम लगेगा। अब सवाल आता है, अगर E100 को फ्यूचर में देखा जा रहा है तो E85 पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? आंसर है ट्रांजिशन। आज के टाइम पर अभी इंडिया के पास ना ही E100 व्हीकल्स है और ना ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। E85 एक मिडिल स्टेप है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आने से पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वैसे ही इथेनॉल में ग्रेजुअल शिफ्ट होगा। लेकिन अगर इंडिया फ्यूचर के लिए एक नया फ्यूल सिस्टम बना रही है तो E100 कंपैटिबल व्हीकल्स बनेंगे, नए इंजन्स डेवलप होंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पेट्रोल पंप में चेंज होगा, इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन आता है, जब दुनिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही है तो इंडिया ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर देखा जाए तो ईवी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। गाड़ी में फ्यूल जलाने की जगह बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर एनर्जी को डायरेक्टली मूवमेंट में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर या विंड से आए तो पॉल्यूशन को भी काफी रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए दुनिया की कई कंट्रीज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरह देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईवी के सामने कोई चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो चार्जिंग स्टेशन है वो अभी इतने नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप, आज के टाइम पे पेट्रोल पंप हमें इजीली हर जगह अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन जो ईवी स्टेशन है वो अभी उतने नहीं है। अगर कल को करोड़ों लोग ईवी चलाने लग जाए, हर कोई ईवी चलाने लग जाए, तो क्या उसकी डिमांड, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उतनी डिमांड पूरी कर पाएगी? ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी स्टेशन हर हाईवे, हर सिटी, हर विलेज में पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है बैटरी। बैटरी बनाने के लिए लिथियम और निकल जैसे मिनरल्स की जरूरत होती है और इनकी माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन भी एक बड़ा चैलेंज है। अब सवाल आता है, अगर ईवी इतना बड़ा फ्यूचर है तो हम ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम इथेनॉल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? इसका रीजन समझने के लिए हमें इंडिया की करंट सिचुएशन समझनी होगी। इंडिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। हमें पेट्रोल, हमारा जो पेट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा है वो हम बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्रीज से खरीदते हैं। तो बाहर जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है बाहर कंट्रीज में, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इंडिया के डीजल और पेट्रोल पर पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि फ्यूल का कुछ हिस्सा इंडिया में ही प्रोड्यूस हो और इथेनॉल इस स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। क्योंकि इथेनॉल जो है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं होता। इथेनॉल जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनाया जा सकता है, जैसे कि मक्का, अनाज,
गन्ना, इन सब से मिलकर इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि इससे ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है, डोमेस्टिक फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नया मार्केट मिल सकता है। मतलब जो फसल सिर्फ फूड या शुगर के लिए यूज की जाती थी, उसको यूज करके एक फ्यूल भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर इथेनॉल खेतों से बनाया जा रहा है तो क्या इसका सबसे बड़ा हिस्सा किसानों को मिलेगा? क्योंकि आप किसान की जर्नी देखिए, किसान जो है फसल को उगाता है, उसके बाद वो मिल या इंडस्ट्री तक पहुंचती है, उसके बाद प्रोसेसिंग चलती है, तब जाके इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो इस पूरी चेन में किसान जो है सबसे ऊपर है, लेकिन उसको उसके प्रोडक्ट के हिसाब से पेमेंट मिलती है क्या? ये एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, क्योंकि अगर इथेनॉल इंडस्ट्री ग्रो करती है तो जरूरी है कि इसका बेनिफिट सिर्फ इंडस्ट्री तक लिमिटेड ना रहे, फार्मर्स को भी स्टेबल इनकम या बेटर प्राइस मिले। वरना फ्यूल तो बन जाएगा, लेकिन जिस एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम पर ये काम शुरू किया गया, उनको फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिला, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन इथेनॉल के साथ एक और इंपॉर्टेंट कंसर्न है, एग्रीकल्चर का यूज सिर्फ फ्यूल प्रोडक्शन के लिए नहीं है। भारत जैसे देश में जो एग्रीकल्चर का मेन पर्पस है वो फूड प्रोडक्शन के लिए है। अब मान लीजिए कल को अगर इथेनॉल का डिमांड बढ़ जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो किसान लोग जो है वो ज़्यादा बेनिफिट के लिए कहीं शुगर कैन की खेती ही ना करने लगे, या फिर जो भी इथेनॉल फ्रेंडली जो फसलें हैं वही उगाने लग जाए, और जो फूड प्रोडक्शन के लिए फसलें होती है उनके लिए ज़मीन कम बढ़ जाए, या वो कम उग रही हैं, तो जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है और फूड की कमी होने लग जाए। ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा जो बड़ा कंसर्न है वो है पानी। शुगर केन की खेती में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, और अगर कल को इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ता है तो शुगर केन का प्रोडक्शन भी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाएगा। तो कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर पर प्रेशर बढ़ सकता है। तो इथेनॉल जो है वो सिर्फ फ्यूल का क्वेश्चन नहीं रहता, ये एग्रीकल्चर प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और फूड सिक्योरिटी का भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आने वाले 10-15 सालों में इंडिया की गाड़ियां किस फ्यूल पर चलेगी, पेट्रोल, इथेनॉल या फिर इलेक्ट्रिसिटी? इसका आंसर शायद अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजीज के अपने एडवांटेज और अपने चैलेंजेस हैं। इथेनॉल इंडिया के लिए एक अल्टरनेटिव फ्यूल दे सकता है, ईवी ट्रांसपोर्टेशन में एक नया मॉडल लेकर आ सकता है, लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि इंडिया जो भी सॉल्यूशन चूज करती है, क्या वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल होगा, क्या फ्यूल की कॉस्ट कम होगी, क्या पॉल्यूशन कम होगा, और क्या बार बार इंडिया को दूसरी कंट्रीज से फ्यूल इंपोर्ट करने की डिपेंडेंसी खत्म होगी? क्योंकि फ्यूचर का बेस्ट फ्यूल वही होगा जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के लेवल पर नहीं, बल्कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और कॉमन पीपल के लिए भी प्रैक्टिकल हो। तो इथेनॉल एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन इसकी सक्सेस इस बात से डिसाइड नहीं करती कि इंडिया कितना इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता है, बल्कि इसकी सक्सेस इस पे डिपेंड करेगी जब ये टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, जब फ्यूल अफोर्डेबल होगा, पॉल्यूशन कम होगा और इंडिया की डिपेंडेंसी बाहर के क्रूड ऑयल पर बहुत कम होगी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, इंडिया को अपना ज्यादा फोकस इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल पर करना चाहिए या फिर ईवी रेवोल्यूशन को और फास्ट करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।